हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तो एडवांस लेवल तक लिक्विड लिमिट टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करूंगा कि आप क्या बेसिक थ्योरी होती है लिक्विड लिमिट टेस्ट के, क्या बेसिक क्वेश्चंस इसके अंदर से बनते हैं। आइदर आप इंटरव्यू में दे रहे हैं, किसी इंटरव्यू को दे रहे हैं, या फिर अगर आप कॉलेज का वाइवा देना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस एक्सपेरिमेंट को सीधे अपनी लैब के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको क्यों कर रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टेस्ट को कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो आखिर में कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वही बात मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से। फ्रेंड्स, सबसे पहली अगर बात हम लोग करें यहां पर आपके सामने, तो लिक्विड लिमिट टेस्ट को हम लोग IS 2720 पार्ट 5 की मदद से करते हैं। ये स्टैंडर्ड IS कोड है किसका? सॉइल का, जिसका यूज हम लोग करेंगे लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? जैसे कि सीधी सीधी बात यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में, उसको अगर आप बोलेंगे कि लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो एक एक अच्छा इंप्रेशन आपका वहां पर नहीं जाएगा। तो आप एक प्रॉपर डेफिनेशन उनको दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि the objective of liquid limit test is to determine the moisture content at which soil transition from liquid state to plastic state. Friends, जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहां पर ये कर्व देखा होगा। ऐसा कुछ कर्व था आपके लिए, ठीक है। और इसमें अलग अलग ये था, जैसे कि ये मेरी श्रिंकेज लिमिट थी, ये मेरी प्लास्टिक लिमिट और ये मेरी लिक्विड लिमिट। तो यहां पर ये जो स्टेट रहेगी डेट इज श्रिंकेज लिमिट से छोटी वाली, यहां पर आपको सॉलिड्स देखने को मिलता था, सॉलिड स्टेट। ये मेरा था सेमी सॉलिड स्टेट, है ना। ये मेरा था प्लास्टिक स्टेट एंड दिस इज व्हाट माय लिक्विड स्टेट। क्लियर है? तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि इस टेस्ट की मदद से हम ये लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने से क्या पता चलेगा? इस लिक्विड लिमिट से आपको पता चल जाएगा कि किस मॉइस्चर कंटेंट पर आपका जो सोइल है वो लिक्विड से तो प्लास्टिक स्टेट में जा रहा है। मतलब कि इस स्टेट से इस स्टेट में किस मॉइस्चर कंटेंट पर जा रहा है, ये आपको निकालना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा ऑब्जेक्टिव था जो कि मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर में इसकी क्या जरूरत लगी हमको करने की। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि लिक्विड लिमिट का यूज हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। सॉइल को क्लासिफाई करना है कि कौन से टाइप की सॉइल है। मान लो कि ये हमारी CH है, Cl है, ये क्या बोल सकते हैं कि हाई कंप्रेसिबल क्ले है या लो कंप्रेसिबल क्ले है या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है। ये भी मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इनको CH, Cl और Ci क्यों बोलते हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ यहां पर बता देता हूं कि CH हम बोलेंगे हाई कंप्रेसिबल क्ले जब लिक्विड लिमिट आपकी ग्रेटर देन 50 हो। वहीं अगर आप Ci की बात करते हैं तो जब आपकी लिक्विड लिमिट 35 से ज्यादा और 50 के बीच में रहेगी। और Cl दैट इज लो कंप्रेसिबल क्ले जब आपकी लिक्विड लिमिट क्या हो, 35 से कम हो। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें आपको ऑलरेडी पता होगी। तो पहली बात, क्या जरूरत लगी लिक्विड लिमिट को परफॉर्म करने की? इसका यूज हम सॉइल क्लासिफिकेशन में करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंडली ये हमको कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में आइडिया दे देता है अगर हमको इन सिटू मॉइस्चर कंटेंट पता हो। अब इन सिटू मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? जैसा कि फील्ड में रहता है, मानो ये कई फील्ड पर आप गए, यहां से आपने कोई भी सॉइल ली, इस सॉइल के अंदर जो भी नेचुरल में जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उसको ही हम इन सिटू मॉइस्चर कंटेंट कह देते हैं। ठीक है, तो आप यहां से क्या बता सकते हैं? यहां से आप ये चीज भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपको नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट पता है तो वहां पर आप कंसिस्टेंसी बता सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉइल की। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट और लिक्विड लिमिट आपकी सेम आ जाती है, मान लो अभी के लिए, कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट और लिक्विड लिमिट सेम आ जाएगी तो उस केस में हम कह सकते हैं कि सॉइल आपकी कैसी रहेगी? सॉफ्ट रहेगी। वहीं अगर आपका क्या नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट
कम आ जाता है लिक्विड लिमिट से, तो उस केस में सोइल आपकी ब्रिटल या फिर स्टीफर होने वाली है। ऑलराइट, सो ये एक जनरल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां से आप बता सकते हैं कि अगर आपको लिक्विड लिमिट पता चल गया, जैसे जैसे कि आपने WL कैलकुलेट कर लिया, कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहां से आप सीधे सीधे कंप्रेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग फॉर्मूलेस दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं या आपने पढ़े भी होंगे। जैसे कि सीसी अगर आपको निकालना है तो सीधे सीधे यहाँ से आपको लिक्विड 0.009 लिक्विड लिमिट -10 करेंगे तो आपको कंप्रेशन इंडेक्स आ जाएगा, और इस कंप्रेशन इंडेक्स की मदद से आप सेटलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ऑलराइट, अगर नेक्स्ट बात करूं मैं इसी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत लगने वाली है। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स जो है आखिर में आपको रिक्वायर होंगे जब कभी भी आपको लिक्विड लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है तब। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपके, तो बैलेंस आपको रिक्वायर होगा। एक बार सारे मैं बता देता हूं, फिर इनकी पिक्चर में आपको शो करूंगा। बैलेंस आप जानते हैं, वेइंग बैलेंस जो होता है। कैसे ग्राइंडे लिक्विड लिमिट डिवाइस आपको चाहिए। ठीक है, फिर ग्रूविंग टूल्स चाहिए जिसकी मदद से हम लोग उसको कट करने वाले हैं कप के अंदर सॉइल को। फिर मिक्सिंग डिशेस आपको चाहिए। फिर आपको स्पैचुला होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल ओवन होना चाहिए एंड स्क्वीज बॉटल होना चाहिए। साथ में डिस्टिल्ड वाटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, इस फिगर में आप देखना। ठीक है, अभी जो चीज मैं बता रहा हूं उस पे आपको फोकस करना है। ये आपका है कैसे ग्राइंडे लिक्विड लिमिट जो apparatus है वो। दिस इज वन इज स्पेचुला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपके कटिंग ग्रूव्स, ये है आपकी डिश, ये है मॉइस्चर कंटेंट लेने के कंटेनर्स एंड ये आपका मेजरिंग जार है। ठीक है, आपको इसमें एडिशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं आपको क्या चाहिए। और ओवन चाहिए, ओवन के बाद में स्क्वीज बोतल चाहिए जिससे कि आप वाटर डालेंगे मिक्स करते वक्त। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। नेक्स्ट अगर इसी के अंदर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो है आपका ASTM टूल है, और ये वाला जो है फ्रेंड्स आपका कैसे ग्राइंडे टूल है। समझ आया। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ASTM टूल का यूज हम लोग सिल्टी सॉइल के लिए करते हैं। ठीक है, वहीं कैसे ग्राइंडर टूल का यूज आप फाइन सॉइल्स के लिए करेंगे या फाइन कोहेसिव सॉइल्स के लिए करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, कटिंग टूल्स ग्रूव्स वगैरह इन सबकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब अगर मैं आगे बात करूं फिर से, तो क्या थ्योरी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त यूज करेंगे। तो थ्योरी यूज करेंगे फ्रेंड्स कि लिक्विड लिमिट हमारा वहां मॉइस्चर कंटेंट होता है। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं कि लिक्विड लिमिट हमारा वहां मॉइस्चर कंटेंट होता है एट विच अगर हमने जो आपका कप के अंदर जो सॉइल फिल किया है उसके अंदर एक ग्रूव्स बनाते हैं, तो वो ग्रूव्स के अंदर कम से कम 2 mm हमारा क्लोज हो जाए जब हम लोग उसके अंदर 25 नंबर ऑफ ब्लॉस अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो से आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि liquid limit is the moisture content at which the grooves formed by standard tool into the sample of the soil taken in a standard cup closes for 2 mm on being given 25 blows in a standard manner। जैसे कि देखो यहां पर ये ग्रूव्स जो बना है, ये ग्रूव्स आपका क्लोज हो जाना चाहिए 2 mm से। ठीक है, जब आप यहां पर इसको 25 नंबर ऑफ ब्लोस दे रहे हैं। ठीक है, और जब ये इसी को आप क्या करेंगे, इसका आप वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेंगे, वाटर कंटेंट। और अगर ये यहां से इसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लॉस पे, तो इस वाटर कंटेंट को आप W1 के देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। कैसे करेंगे वो हम अभी मैं आपको और प्रोसीजर के वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नाउ क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट में ही बता चुका था कि लिक्विड लिमिट में आपकी जो सॉइल है प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट जाती है या फिर लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट मूव करती है, उस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट कहते हैं। क्लियर है। अब प्रोसीजर सिंपल सा है। क्या है प्रोसीजर, सबसे पहले आपको 250 ग्राम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल ले लेना है जो कि आपकी 425 माइक्रोन से पास होनी चाहिए, 425 माइक्रोन सीव से पास होनी चाहिए। ठीक है, और
इसको आपको एक इवोपरेटिंग डिस्क के अंदर ले लेना है। ठीक है, डिस्क के अंदर ले लेना है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब इसके अंदर आपको डिस्टिल्ड वाटर मिला देना है। थोड़ा-थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर मिलाते जाइए और उसको थोरोली मिक्स कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो प्रोसीजर है इसको पढ़ सकते हैं या फिर आईएएस 2720 पार्ट 5 को भी रेफर कर सकते हैं। मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि प्रोसीजर सिंपल सा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, आप सॉइल ले लेगा, कितनी 250 mm से 300 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको आप डिस्टिल वाटर मिलाइए। डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद उसको थोरोली मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद जो पेस्ट है आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप 30 टू 35 ड्रॉप्स उसमें अंदर अप्लाई करें, तो वहां पर वो जो कटिंग ग्रूव्स है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड प्रोसीजर की, तो जो कप की जो हाइट एग्जैक्टली आपको 1 सेंटीमीटर रखना है। देखो मैं बताता हूं आपको क्या, कि ये जो हाइट रहेगी, मतलब इसके कप और इसके बेस के बीच का ये हाइट आपको 1 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, और ये जो 1 सेंटीमीटर को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, इस एडजस्टमेंट को ही हम लोग कैलिब्रेशन कह देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो वो क्या कहता है कि ये जो प्रोसीजर है जिससे कि आप जो एग्जैक्टली हाइट जो है, ड्रॉपिंग हाइट है या ड्रॉप हाइट ऑफ कप है, उसी को एडजस्टमेंट करना हमारा कैलिब्रेशन ऑफ लिक्विड लिमिट एपरेटस या डिवाइस कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करें, तो जो अब आपने जो पेस्ट बनाया उस पेस्ट को आपको क्या करना है, उस जो एपरेटस है उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद उसको स्पैचुला से आपको क्या करना है, जेंटली उसको प्रेस करना है, ज्यादा नहीं। और जो एक्सेस में जो आपका सॉइल है उसको आपको ट्रिम कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर एट दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होना चाहिए। देखो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बता देता हूँ एक, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे। देखो इस वीडियो में देखिएगा। ठीक है, तो ये यहां पर क्या किया इन्होंने, सबसे पहले सॉइल अप्लाई किया है। ठीक है, देखिएगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए फिर मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये यहाँ पर इन्होंने घुमा दिया है, घुमा रहे हैं यहाँ पर 25 नंबर ऑफ ब्लॉस काउंट कर रहे हैं या फिर वो नंबर ऑफ ब्लॉस काउंट कर रहे हैं जिस पर कि ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव क्या रहेगा आपका, क्लोज हो जाए। ठीक है, आया समझ में कुछ? एक बार और फिर से प्ले करता हूं मैं। ये देखो ये अप्लाई कर रहे हैं, उस जो सॉइल का पेस्ट हमने बनाया था उसको यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है और जेंटली अप्लाई कर रहा है, देखिएगा ये। और ये जो हाइट है यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम जगह है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये देखो इसके सेंटर लाइन से इसको कट किया है इन्होंने। सेंटर लाइन से कट करने के बाद मशीन को चालू किया है। मशीन को चालू करने के बाद ये नंबर ऑफ ब्लॉस काउंट करेंगे और ऐसे कम से कम 5 ट्रायल्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे क्या करना है? और जो ड्रॉप हाइट है ये आपकी 1 सेंटीमीटर इन्होंने एडजस्ट कर रखी ऑलरेडी। क्लियर है? इस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम फिर से आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से इसको क्या करना है, प्लेस करना है। सोइल को प्लेस करना मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, हाइट आपको एडजस्ट कर देनी है और जो एक्सेस में है उसको निकाल देना है। फिर आपको यूजिंग ग्रूविंग टूल, या आप कैसे ग्राइंडे का यूज करो या फिर एसटीएम टूल का यूज करो, जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पर इसको लगा के उस मशीन को चालू कर दीजिएगा, तो वहां से आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट होते जाएंगे। ठीक है, अब जो लिफ्ट एंड ड्रॉप ऑफ द कप बाय टर्निंग द क्रैंक एट द रेट ऑफ 2 रिवोल्यूशन, आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिवोल्यूशन है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड होना चाहिए, अंटिल जबकि जो दो हाफ से आपके वो क्या करे, ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ ब्लॉस रिकॉर्ड करना है और वहां पर उसके करस्पॉन्डिंग आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। अब आपने जैसे ही वहां पे क्या किया फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप, अगर आपने वहां पर नंबर ऑफ ब्लॉस मेजर कर लिए या काउंट कर लिए, नंबर ऑफ ब्लॉस आपने काउंट कर लिए, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करना है। तो आपके जो मॉइस्चर वाटर है उसके अंदर आपको थोड़ा सा लगभग 10 से 15 ग्राम आपको सॉइल ले लेना है और इसको ओवन ड्राई करना है। ओवन ड्राई करेंगे तो यहाँ से आपको जो W2 माइनस W3 वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, उसकी मदद से आपको क्या कर लेना है, इसकी मदद से आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेना है। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी और वाटर कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसी को आपको रिपीट करना है कितनी बार, एटलीस्ट 5 मोर टाइम्स आपको रिपीट कर लेना है, जिसके ब्लोस आपके 15 टू 35 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्री फॉल हाइट है आपकी कितनी होनी चाहिए। फ्री फॉल हाइट आपकी 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में कि जो एपरेटस है और कटिंग ग्रूव से आपके प्रॉपरली क्लीन्ड होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, जो सॉइल सैंपल आप अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल जेंटली होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। आपको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, अगर आप ज्यादा प्रेस कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ ब्लॉस बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आ जाएंगे और वो आपको एक मिसलीडिंग डाटा या मिसलीडिंग रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ प्रिकॉशन क्या है कि जब आप मिक्स कर रहे हैं सॉइल को, सॉइल और वाटर को, तो आपको थोड़े टाइम के लिए रुक जाना है, जिससे कि जो आपका वाटर है वो सॉइल को पूरी अच्छी तरह से सेचुरेट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जब आप जो वेट सैंपल्स ले रहे थे, मानो कि ये मेरा मॉइस्चर, ये क्या कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, सॉइल को डाला, मोइस्ट सॉइल, मोइस्ट सॉइल को अगर आपने डाला, तो या तो आप इसके तुरंत वेट ले लो, डेट इज डब्ल्यू, जो W2 वेट है आपका, डेट इज ये क्या है, कंटेनर वेट ऑफ, मैं आपको बताऊंगा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्चर सॉइल। आप डायरेक्ट इसका वेट ले लो या फिर इसको आप डेसिकेटर में प्लेस कर दो, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इवोपरेट ना हो। अगर आपने इसको ऐसे ही कहीं भी रख दिया तो इसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा, देन अगेन आपका डाटा गलत आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। देखो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको कंटेनर नंबर लिख देना है, मानो मैंने ए कंटेनर लिख दिया, वेट ऑफ कंटेनर मैंने ले लिया, मानो ये आ रहा होगा मेरा 20 ग्राम। ठीक है, एक टेम्परेचर पे एक रीडिंग लेना मैं आपको बता देता हूं, देन फिर इसको आप अपनी लैब के अंदर जब परफॉर्म करेंगे तो और आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, नाउ फिर हमने बात की वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सोइल, मानो मैंने ये आ रहा मेरा 35 ग्राम। ठीक है, फिर वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सोइल आफ्टर, ये जो आएगा फ्रेंड्स, ये आपका आफ्टर 24 आवर्स आपको लेना रहेगा। ठीक है, आपको ओवन ड्राइंग मेथड पता होगा, वहां से आप इसको लेंगे तो मान लो ये कुछ आया होगा, कंसिडर कर लेता हूं मैं कि मानो ये 30 ग्राम आ गया। ठीक है, वेट ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं, W2 माइनस W3 करेंगे तो कितना वाटर रहेगा आपका, 5 ग्राम वाटर आ गया होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स W3, W3 कितना आया मेरा 30 और W1 कितना था मेरा 20, तो 10 ग्राम। तो यहां से वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल दैट इज 5 बाई दैट इज 0.5 ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये परसेंटेज में आएगा तो इनटू इसको 100 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मॉइस्चर कंटेंट आ गया 50 और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोस मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिए, मानो इसका नंबर ऑफ ब्लोस मेरे कुछ आ रहे होंगे आपके, इसके नंबर ऑफ ब्लोस फ्रेंड्स आए होंगे एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लो 32। ये पहला ट्रायल है। दूसरी बार जब आप करेंगे तो फिर से आपको ऐसे ही कंटेनर लेना है जिसका कोई नेम दे देना आपको बी, इसका वेट मानो 20 ग्राम ही था। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने थोड़ा सा पानी बढ़ाया क्योंकि आपके नंबर ऑफ ब्लोस ज्यादा आ रहे थे, थोड़ा सा और पानी अगर आप बढ़ाओगे तो वेट मान लो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा, 37 हो गया होगा। फिर ये भी उसके करस्पॉन्डिंग ये सारे डाटा आएंगे, आप 3 रिजल्ट निकाल लीजिएगा। 3 निकालने के बाद आपको ये कर्व प्लॉट कर देना है, वाटर कंटेंट आपको पता है, नंबर ऑफ ब्लॉस आपको पता है, ये वाटर कंटेंट वर्सेस लॉगरिथमिक स्केल में दैट इज सेमी लॉग ग्राफ के अंदर आपको नंबर ऑफ ब्लॉस डाल देना है। करस्पॉन्डिंग 25 नंबर ऑफ ब्लॉस की आपको जो वाटर कंटेंट आएगा वही आपका लिक्विड लिमिट रहेगा। ठीक है, तो कैसे करना है ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे अपनी लैब में तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, जो कर्व यहां से हमको मिल रहा था उसको हम लोग फ्लो कर्व कहते हैं, है ना, और जो मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग होता है 25 ड्रॉप्स के, उसको हम कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी को लिक्विड लिमिट कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा लिक्विड लिमिट को हम लोग यूजुअली होल नंबर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, मतलब डेसिमल में नहीं लेंगे। ठीक है, देखो, इफ लिक्विड लिमिट WL at 25 blows from semi log graph कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोस, ये पूछ लिया जाता है कि जो लिक्विड लिमिट आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर जो ग्राफ होता है वो ग्राफ किस किस के बीच में होता है, तो आपका वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लॉस के बीच में होता है और सेमी लॉग स्केल पे होता है। ठीक है, यहाँ से आप फ्लो इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। फ्लो इंडेक्स आपको ये पहले ही आपने पढ़ा होगा कि IF बराबर W1 माइनस W2 अपॉन log N2 माइनस N1।
ठीक है, ये आपका फ्लो इंडेक्स यहाँ से आ जाएगा, जिसमें W1 वाटर कंटेंट होगा करस्पॉन्डिंग टू N1 नंबर ऑफ ब्लॉस एंड W2 होगा N2 नंबर ऑफ ब्लॉस के लिए। फ्लो इंडेक्स को हम लोग स्लोप ऑफ फ्लो कर्व भी बोलते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। ये ध्यान रखिएगा आप कि फ्लो इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। लिक्विड लिमिट को आपको परसेंटेज के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मानो मेरा आया 0.5, तो इसको हम इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कुछ डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा, जो कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रेवल जो होता है नॉन प्लास्टिक होता है, सैंड भी हमारा नॉन प्लास्टिक होता है, ठीक है। और सिल्ट का जो प्लास्टिक लिमिट की जो रेंज है, और बोल सकते हैं लिक्विड लिमिट की जो रेंज है आपकी 30 टू 40 आती है, और क्ले जो है 40 टू 150 के समथिंग आ जाएगा, और क्ले ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ इतना इतना आता है। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। रिमार्क जो भी कुछ आपको लगा हो वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट करके जवाब देना है, और इनके आंसर्स जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इनके आंसर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, डिफाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, क्या होता है, हाउ इट इज मेजर्ड, ये आपको बताना है। लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द एपरेटस, कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपको कोई सॉइल सैंपल्स दे दिया जाता है तो क्या प्रोसीजर होने वाला है, प्रोसीजर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस दिया है कि 10 नंबर ऑफ ब्लॉस है, उसपे 70% आपको आ रहा है, 100 ब्लॉस पे 20% आ रहा है, तो लिक्विड लिमिट निकालो। जो मैंने आपको अभी आईएफ बताया था फ्लो इंडेक्स वाला, वहां से आप निकाल सकते हैं, या फिर लिक्विड लिमिट का के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वहां से निकाल लेना। पर्पस क्या है लिक्विड लिमिट निकालने का, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और अगर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लिक्विड लिमिट पे बढ़ेगी या घटेगी, ये भी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से हम लिक्विड लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी का दोस्तों लिक्विड लिमिट पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक्सेल शीट की मदद से ये पूरे ग्राफ वगैरह जो है ना, ये ग्राफ प्लॉट करना, किस टाइप से डाटा आपके पास आ रहा है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।